और अब बात कर लेते हैं सर्दी की। दिसंबर के मौसम में सर्दी का मिजाज प्रदेश के कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर रहा है, तो गिरता हुआ पारा किसानों की परेशानी को बढ़ा रहा है। सिरोही में भी मौसम का बदलाव किसानों पर कहर ढा रहा है। बढ़ती हुई सर्दी टमाटर, खीरा, काकड़ी जैसी अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। अचानक आए मावठ के बाद फसलों पर ओस की बूंदें और बर्फ के तौर पर परतें जमी हुई हैं और इसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं और किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। सिरोही में सर्दी से किस कदर किसान आखिरकार परेशान हैं, इसका जायजा लिया है न्यूज 18 के हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। घंटों में अचानक मौसम में बदलाव के कारण अब जो है चिंता की रेखाएं साफ तौर से उभरती हुई नजर आ रही है। सिरोही का किसान जो है अब चिंताओं की रेखा में एक सहमा नजर आ रहा है, क्योंकि मावठ के बनने के बाद ही कोई कॉमर्शियल खेती है। मैं आपको बताऊंगा, ये टमाटर की खेती है। इस फसल पर मावठ का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जब मावठ आता है तो उसके बाद में इन फसलों को नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तापमान में एक लगातार जो कभी उछाल और कभी कमी के कारण जो है मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। हमारे साथ में किसान जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताएं, आप इस बार आपने कौन सी फसल बोई है? अभी मैंने जो टमाटर किए हैं, उसके अलावा खीरा ककड़ी भी की है, गेहूँ भी किए हैं, प्याज भी किए हैं, काफ़ी वेजिटेबल्स सब्जियाँ ज़्यादा की हैं। आप बताएं कि सर मावठ अचानक आ गया, अब क्या लग रहा है, क्या फसल कैसी होगी इस बार? देखिए, मावठ में अचानक चेंजेस होने से अगर हिमपात होती है तो ये सब्जियाँ जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। जीरा हुआ, वरियाली हुई, सौंफ हुई और ये टमाटर और बेल जैसी जितनी भी बेल वाली सब्जियाँ हैं। लेकिन गेहूँ और इनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो इस तरह से मावठ होती है तो गेहूं के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप जितनी भी है वेजिटेबल्स ज़्यादा करके उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। जीरे की फसल को भी नुकसान हो सकता है। लगातार जब मौसम में बदलाव आ रहा है, 6 घंटे में मौसम बदल रहा है। 2 दिन में मौसम तापमान में उछाल था। अभी जो है आज की बात किया जाए, रात को मावठ पड़ा, जिससे कई जगह देखे फसलों पर परत जमी हुई, कहीं वो जमी हुई नजर आ रही है। तो अब कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, उसमें जिस तरह से ओस और बर्फ़ जो अगर पत्तियों पे एक बार जम जाती है तो वो निश्चित रूप से फसल नष्ट हो जाती है। तो उससे किसान भाइयों को तो बहुत चिंता का विषय है किसानों के लिए। इस बार आपने क्या क्या फसलें बोई हुई है और कितनी लागत मानी जाती है इस फसलों की? देखिए, लागत तो अब जिस तरह से किसान भाइयों ने लाखों करोड़ों यानी कई बीघों के अंदर बहुत सारी सब्जियां, जीरा और अन्य दूसरी फसलें भी बहुत की हुई है। तो अगर मावठ जैसा और जैसे अगर पत्तियों में बर्फ़ गिरती है तो नुकसान तो होना ही है, और वो आंकलन नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हो सकता है। यानी कि साफ तौर से कहना है कि एक किसान व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार जो ये आसार बताए जा रहे हैं कि मौसम में बदलाव के कारण जो है फसलों को नुकसान होना, कॉमर्शियल फसलों को नुकसान होना लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे बचने के उपाय अब कृषि विभाग और जो है राज्य सरकार कितने कर पाती है वो आने वाला समय बताएगा। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। तो वहीं सर्दी का सितम जालोर में भी जारी है। यहां पर पारा लगातार तेजी से गिर रहा है। पिछले 2 दिनों में तापमान में 6.3 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 5 दिनों से तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहां पर 21 दिसंबर की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 21 दिसंबर को न्यूनतम पारा 4.1 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि 24 दिसंबर को एक बार फिर से पारा ऊपर चढ़ गया और 17.9 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन अब फिर से पारा नीचे लुढ़क रहा है। जालौर जिले में मौसम में अचानक से बदलाव आ रहा है। 21 दिसंबर को जालौर जिले में जो पारा था वो 4.1 डिग्री पहुंच चुका था। तो वहीं अचानक जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान में कम हवा की दबाव के चलते लगातार जिले में है, वो साफ तौर से 6 दिनों में जो पारा था वो 4 डिग्री से 13 डिग्री में बढ़ोतरी की गई, यानी कि 17 डिग्री गया। तो उसके बाद आज फिर से जो है 6 डिग्री वापस तापमान में गिरावट आई है। उसके बाद ठंडी हवाओं के चलते अब मौसम है खुशनुमा हो चुका है और जो सवेरे सवेरे है ठंड का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लोग अलाव ताप रहे हैं और गर्मी कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में जालौर जिले में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि लगातार जो पाकिस्तानी हवाओं का जो दबाव है उसकी वजह से मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि कभी 5 डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो 6 से 7 डिग्री अचानक घट जाता है। ऐसे में लगातार इस तरीके के मौसम बदलाव के बाद अब जो है पारा आज का जो 10 डिग्री पर पहुंच चुका है। अब वापस
ठंड का असर दिखाई दे रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वापस सर्दी का सितम साफ तौर से दिखाई देगा और जोधपुर संभाग में हल्की बारिश की भी चेतावनी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। जीवन में मेहनत